हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके पास इंडाइसिस एंड रिपोर्ट्स ऑफ 2022 जो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एचएएस के लिए हो गया, चाहे एचपी नायब तहसीलदार का है, चाहे पीसीएस के कोई एग्ज़ाम है, जेओए, टीजीटी, अलाइड हरियाणा के कोई एग्ज़ाम है, स्टेट एग्ज़ाम है, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, राइट, यूपीएससी, हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। राइट, तो इसमें हम देखेंगे कि वेरियस जो आपके पास इंडेक्सेस हैं उनमें क्या इंडिया की परफॉर्मेंस रही। राइट, इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे अलॉन्ग विद की कौन टॉप कंट्रीज कौन सी हैं, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन से होंगे अगर इंडिया के लेवल पे, अगर हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो सब कुछ यहाँ पे हम देखेंगे वाइज। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक मतलब फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। राइट, और अगर कोई भी आपको क्वेरी हो रिगार्डिंग किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको नोट्स के लिए कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे इस नंबर पे आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। राइट, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। देखो, सबसे पहले ना हमें तो ये पता होना चाहिए, एक तो हमें इस टॉपिक में हमें क्या क्या चीज़ कवर करनी होती है। एक तो ये जो इंडेक्स है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सी बॉडी है, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको पब्लिश करती है। जैसे इसको लॉन्च करती है कौन सी, नीति आयोग। राइट, नीति आयोग इसको पब्लिश करती है। अब हमें सेकंड यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, कि किस बेसिस पे रैंकिंग किए जाते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं। राइट, तो यहाँ पे जो है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट, तो आपको पता लग ही रहा होगा कि एनर्जी और क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नीति आयोग जो है यहाँ पे क्या करती है, स्टेट्स को डिवाइड करती है। मतलब यहाँ पे जो रैंकिंग की जाती है तीन कैटेगरीज में की जाती है। यहाँ पे जो होगा एक लार्जर स्टेट की कैटेगरी होगी, एक आपके पास मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्मॉलर स्टेट की कैटेगरी होगी, एंड सेकंड वन इज योर यूटीज, सॉरी लास्ट वन इज योर यूटीज। तो लार्जेस्ट स्टेट में अगर मैं बात करूँ, टॉप परफॉर्मर स्टेट्स की बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मिलेंगे आपको गुजरात, केरला एंड पंजाब, ये आपके टॉप परफॉर्मर स्टेट्स हैं। वहीं पे स्मॉलर स्टेट्स में आपके पास गोवा, त्रिपुरा एंड मणिपुर, ये आपके टॉप थ्री परफॉर्मर स्टेट्स है। यूटीज में मैं बात करूँ तो चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, तो ये आपकी क्या है, टॉप परफॉर्मर यूटीज है। राइट, अब थर्ड हमें यहाँ पे क्या बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो ये रैंकिंग जो की जाती है किसके बेसिस पे की जाती है, मतलब क्या पैरामीटर्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जो है, ये रिपोर्ट जो प्रिपेयर की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर्स यहाँ पे रहते हैं, जिसके बेसिस पे ये प्रिपेयर की जाती है। 6 पैरामीटर्स में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आएगी डिस्कॉम्स परफॉर्मेंस। डिस्कॉम्स परफॉर्मेंस मतलब जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। सेकंड पैरामीटर आपके पास रहेगा असेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। किसकी, आपके पास एनर्जी की। सेकंड पैरामीटर ये आ गया। थर्ड पैरामीटर की बात करूं तो यहाँ पे आ गया कि गवर्नमेंट कितने क्लीन एनर्जी के लिए इनिशिएटिव्स ले रही है। क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स आ गया थर्ड। फोर्थ इज योर एनर्जी एफिशिएंसी इन, फिफ्थ इज योर environmental sustainability, and sixth is your new initiatives.
राइट। तो ये है आपके पास जिसके बेसिस पे ये रिपोर्ट जो है प्रिपेयर की जाती है, इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। कौन प्रिपेयर करता है? नीति आयोग, और वही इसको लॉन्च करता है, राइट। तो ये रहा आपके पास, इस फर्स्ट रिपोर्ट थी ये हमारे पास। अब सेकंड हम यहाँ पे बात करेंगे, जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। सेकंड जो आपके पास यहाँ पे रहेगा वो रहेगा आपके पास वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। तो सेम हमें ये पता होना चाहिए कि कौन इसको जो है पब्लिश करता है। तो इसको जो पब्लिश करता है वो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की जो इसको पब्लिश करती है, राइट। ये जो इसको पब्लिश कर रही है सिंस 2012 से कर रही है। तो अल्टीमेटली दिस वाज द 10th एडिशन जो पब्लिश किया गया। अब यहाँ पे ये जो रिपोर्ट जो प्रिपेयर की जाती है दो फैक्टर्स पे की जाती है। यहाँ पे फर्स्ट तो आएगा कि हैप्पीनेस, कि हैप्पीनेस तो फर्स्ट फैक्टर रहेगा। दैट मीन्स ये हैप्पीनेस कैसे मेजर की जाएगी? ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ को इवेलुएट करके। अब ये लाइफ इवेल्युएशन जो होगी वो वेरियस सर्विस के थ्रू की जाती है, यहाँ पे रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी। सेकंड, यहाँ पे कुछ की फैक्टर्स रहते हैं उनको डिटरमिन किया जाएगा। लाइक अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जीडीपी कितनी है आपके पास, आपकी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ठीक है, वेलबींग की बात की गई। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, ठीक है, कि फ्रीडम कितनी है, एटसेट्रा। तो ये कुछ फैक्टर्स रहते हैं जिनके बेसिस पे ये रिपोर्ट जो है प्रिपेयर की जाती है बाय द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा, राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रैंक रहेगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, जो टॉप नेशन है, टॉप परफॉर्मर कंट्री जो है वो है आपके पास फिनलैंड, जिसका फर्स्ट रैंक है। और वहीं पे सेकंड रैंक जो रहेगा वो डेनमार्क का रहेगा सेकंड। एंड थर्ड जो है वो ये याद रखना यहाँ पे किसका है, आइसलैंड का है थर्ड, राइट। तो ये बात भी याद रखिएगा। अब यहाँ से बात करते हैं कि ये जो रैंकिंग की गई इसमें टोटल कंट्रीज कितनी थी। टोटल कंट्रीज जो इवेलुएट की गई हैं वो है 146। तो अल्टीमेटली अब 146 भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन है। अगर कोई हमारा पड़ोसी देश हो तब तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 146 रैंक जो है वो किसका है, अफगानिस्तान का। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि विच इज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 विच इज द मोस्ट अनहैप्पीएस्ट कंट्री, और वी कैन से विच इज द अनहैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो वो है आपके पास कौन, अफगानिस्तान, जिसका रैंक है 146। बट हमें इतने खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया का रैंक भी कुछ खास नहीं है। इंडिया का जो रैंक है वो है 136 आउट ऑफ 146, राइट। लास्ट टाइम जो इंडिया का रैंक था वो था 139। इस टाइम पे 3 रैंक हम मतलब अच्छा हो गया है, परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो अब रैंक जो है वो 136 का है, राइट। तो ये था। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब थर्ड जो हमारे पास रहेगी रिपोर्ट वो रहेगी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। तो यहाँ पे इसको जो रिलीज करता है वो कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब देखो एक और बात याद रखना, इन सम टाइम हो सके तो एक और चीज याद रखना है, जब भी आप ये चीजें पढ़ते हो तो इनके साथ ये जो होता है इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लिया करो कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, और इनके हेडक्वार्टर। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, ये जो है आपके पास हेडक्वार्टर है बर्लिन में, राइट, 2021। अब यहाँ पे जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है यहाँ पे टोटल 180 कंट्रीज की बात करी गई, ठीक है, जो टेरिटरीज है अराउंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पे कैसे स्कोरिंग की जाती है, यहाँ पे स्कोरिंग जो
स्कोर जो किया जाता है कंट्रीज को अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस 0 से 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है। 0 मीन्स जो यहाँ पे मैं बात कर लूँ जो हाईएस्ट करप्ट होगा, और वी कैन से हाईली करप्ट। और वहीं पे 100 की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंट्री होगी वेरी क्लीन होगा, जिसका स्कोर जो होगा 100 होगा। अब देखो यहाँ पे हमने आउट ऑफ 180 कंट्रीज है, टोटल 180 कंट्रीज है जिसको हमने स्कोर दिया अराउंड 0 से लेके 100 के बीच में। तो टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज जो थी जिनका सबका स्कोर था 88, और वो है आपके पास डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, ये 3 कंट्रीज है जो टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज में आती हैं इन द सीपीआई विद स्कोर ऑफ 88। बस्ट परफॉर्मेंस में मैं बात करूं तो यहाँ पे बस्ट परफॉर्मेंस में रहेगा साउथ सुडान। साउथ सुडान रहेगा जिसका स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 11 स्कोर रहेगा। वहीं पे इंडिया की बात करूं, अब इंडिया की बात हम करना कैसे भूल सकते हैं, तो अल्टीमेटली इंडिया का जो स्कोर है वो है इंडिया का स्कोर विद 40, और इंडिया का आउट ऑफ 180 कंट्रीज में से 85th रैंक है। लास्ट टाइम भी इंडिया का स्कोर था 40, बट रैंक जो था वो 86 था, तो कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं करी है इसमें इंडिया ने। ठीक है, सिर्फ एक ही रैंक हम नीचे आए हैं, तो इट्स नॉट अ गुड डील, राइट। सो वी हैव टू वर्क ऑन इट। ठीक है, और साथ में अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान का जो स्कोर है वो है 28, और उसका रैंक है आउट ऑफ 180, 140 रैंक है, राइट। तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट अब हम चलते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। आई थिंक यूपीएससी ने सीडीएस के एग्जाम में पूछा या किसी स्टेट के एग्जाम में तो पूछा गया है, राइट। तो यहाँ पे अब सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जो इंडिया की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो है वो पब्लिश करेगी। तो इसको किसने, अब सबसे पहले कि किसने रिलीज किया, तो इसको जो रिलीज किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको क्या किया है, रिलीज किया है। बट वहीं पे रिलीज इस मिनिस्ट्री ने किया है, वहीं पे ये जो प्रिपेयर की गई है बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया है, रिपोर्ट को क्या किया है, प्रिपेयर्ड किया है। रिलीज किसने किया, MOEFCC ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, वहीं पे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको प्रिपेयर किया है। तो अब ये रिपोर्ट क्या बोलती है, अब रिपोर्ट में क्या बोला गया कि जो इंडिया का फॉरेस्ट, टोटल फॉरेस्ट यहाँ पे हम चलते हैं इसके साथ, टोटल फॉरेस्ट एंड जो ट्री कवर है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। देखो ये हर 2 साल में पब्लिश की जाती है, लास्ट जो हुई थी वो 2019 में हुई थी। तो यहाँ पे बोला फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है इंडिया में वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब इंक्रीज हुआ है 2 सालों में, तो अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है कितना परसेंट है टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो याद रखना यहाँ पे 24.62% है ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। टोटल जियोग्राफिकल एरिया अगर 100% है तो उसका 24.62% जो है वो हमारे पास टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, राइट। तो यहाँ पे इन 2 सालों में, इन 2 इयर्स में कितना एरिया इंक्रीज हुआ है, वो हुआ है 1540 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो इंक्रीज हुआ है। तो अगर मैं बात करूं तो अल्टीमेटली 0.28% का क्या हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, राइट। तो ये याद रखना। इसके बाद बात करते हैं कि इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है, ये हमने बात करी टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की, अभी हम बात कर रहे हैं टोटल फॉरेस्ट कवर की। अब ये जो टोटल फॉरेस्ट कवर यहाँ पे बताया गया,
तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि ये जो है अब कितना हो चुका है, वो 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर जो है टोटल फॉरेस्ट कवर है इंडिया का। जो अगर मैं बात करूं टोटल कंट्री की जियोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है, वो है 21.71% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो ये है। अब यहाँ पे बात कर की जाए तो ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये 2019 में अगर मैं बात करूं तो ये जो परसेंटेज थी जो 21.71% है वो 21.67% है। वहीं पे अब जो ये अमाउंट जो हो चुका है, नंबर जो हो चुका है, वो 7,30,789 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका है। अब ये टोटल कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 2019 से 22 सालों में। 2019 से 21 के बीच में जो ये फॉरेस्ट कवर जो फॉरेस्ट कवर जो इंक्रीज जो हुआ है, यहाँ पे 0.22% का इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये चीज भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, राइट। यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि 21.67 यहाँ पे है, 21.77 यहाँ पे है, तो देखा जाए तो 4% का इंक्रीज हो रहा है। नहीं, एक्चुअल में इसको हम लेते हैं नंबर के अकॉर्डिंग। तो टोटल जो जितना इंक्रीमेंट हुआ है वो 0.22% जो है वो इंक्रीज हुआ है, राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ट्री कवर पे। पीछे हमने फॉरेस्ट कवर किया, अब बात करते हैं यहाँ पे ट्री कवर कि अब इंडिया का जो ट्री कवर है वो इंक्रीज कर गया है कितना, 721 स्क्वायर किलोमीटर जो है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो अल्टीमेटली ये टोटल जियोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है, 2.91% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है कंट्री का, वो क्या है, वहां पे ट्री कवर आपको मिलेगा, राइट। और यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 2019 और 21 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे टोटल कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 0.76% जो है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो ये बात याद रखना, क्योंकि यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है, 0.76%। अभी मेरे को इतना ध्यान नहीं आ रहा है, शायद या तो सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था या एनडीए के किस यूपीएससी ने किसी एग्जाम में पूछा था, जो अभी हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम बात किसके बारे में करने जा रहे हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्री कवर की तो और फॉरेस्ट कवर की। तो अल्टीमेटली अब मैं यहाँ पे फॉरेस्ट कवर की बात करूँ तो फॉरेस्ट कवर में टॉप 3 स्टेट्स, यहीं से पूछा था कि जो टॉप 3 स्टेट्स कौन सी हैं। टॉप 3 स्टेट्स हैं आपके पास आंध्र प्रदेश, 647 स्क्वायर किलोमीटर जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। टॉप 3 स्टेट जिनमें इंक्रीज हुआ है। सेकंड है आपके पास तेलंगाना, तेलंगाना यहाँ पे 632 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। एंड थर्ड इज योर उड़ीसा, यहाँ पे 537 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इंक्रीज हुआ है। और इसके बाद है कर्नाटका एंड झारखंड, राइट। इनमें देखो हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, बट हमें ये नंबर जरूर याद रखना है कि किसमें सबसे ज्यादा है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ, उसके बाद तेलंगाना में, फिर आपके पास उड़ीसा, देन कर्नाटका, फिर झारखंड। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, अब बात करते हैं एरिया वाइज। एरिया वाइज अगर मैं बात करूं तो जो मध्य प्रदेश है उसका लार्जेस्ट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर आपको मिलेगा। मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के बाद आपके पास आएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर आपके पास आएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, सी जी लिख देता हूँ। फिर आपके पास आएगा उड़ीसा, फिर आपके पास आएगा महाराष्ट्र। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले एरिया वाइज अगर मैं बात करूं तो फॉरेस्ट कवर कहाँ पे ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में।
लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है। फिर उसके बाद आता है आपके पास अरुणाचल प्रदेश, फिर आपके पास आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है उड़ीसा, फिर आता है महाराष्ट्र। बट अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में इंक्रीज हुआ है, तो वो हुआ है आंध्र प्रदेश में, राइट। बट अगर एरिया वाइज पूछा जाए तो सबसे ज्यादा एरिया वाइज जो फॉरेस्ट कवर है वो है मध्य प्रदेश में, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, देन वी हैव छत्तीसगढ़, देन वी हैव उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं फॉरेस्ट कवर की एज परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, तो यहाँ पे जो टॉप 3 स्टेट्स रहेंगी वो रहेंगी मिजोरम। मिजोरम का जो है वो 84.53% है, ठीक है। और सेकंड जो आपके पास रहेगी वो रहेगी अरुणाचल प्रदेश, जिसका आपके पास जो फॉरेस्ट कवर रहेगा 79.33% रहेगा। एंड थर्ड इज योर मेघालय, जिसमें आपको मिलेगा 76%, राइट। वहीं पे अब इस फॉरेस्ट रिपोर्ट में भी बात करी गई मैंग्रोव कवर की, क्योंकि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं मैंग्रोव कवर की बात करूं तो यहाँ पे बोला गया कि टोटल मैंग्रोव कवर जो है अब कंट्री का वो कितना है, वो है हमारे पास 4992 स्क्वायर किलोमीटर। जिसमें अगर मैंग्रोव कवर्स में मैं अगर टॉप 3 स्टेट्स की बात करूं, टॉप 3 की, तो सबसे पहले रहेगा उड़ीसा में। उड़ीसा में आपको मैंग्रोव कवर मिलेगा 8 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं पे फिर आपको यहाँ पे क्या सेकंड आपको मिलेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दैट मीन्स यहाँ पे भी मैंग्रोव कवर जो है इंक्रीज हुआ है, जो आपके पास 4 स्क्वायर किलोमीटर मिलेगा। एंड फिर आपके पास रहेगा आपके पास कर्नाटका, थर्ड वन इज योर कर्नाटका। तो कर्नाटका में आपको कितना मिलेगा, 3 स्क्वायर किलोमीटर जो है यहाँ पे आपको कवर मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है कि इंडिया ने कितना टारगेट जो है यहाँ पे फिक्स किया है कि उसको कितना फॉरेस्ट कवर जो है अचीव करना है, तो वो किया है 33%, राइट। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा जो अगर टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो कितना परसेंट है, 21.71%, ठीक है। 21.71% जो है वो हमारे पास कवर है, कौन सा, अभी प्रेजेंटली फॉरेस्ट कवर, राइट। जिसको अचीव करके हमने कितना करना है, 33% करना है, राइट। तो ये याद रखना। और वहीं पे ट्री ट्री कवर कितना है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, 2.91%, ठीक है, राइट। तो ये आप देख सकते हो। एंड फॉरेस्ट एंड और ट्री कवर भी हमने बात किया था, वो कितना है आपके पास, 24.62% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। ये आपके पास आ गया ट्री कवर, ये आपके पास आ गया ट्री एंड फॉरेस्ट कवर, और ये आपके पास आ गया फॉरेस्ट कवर, राइट। तो ये आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। अगली वीडियो में हम आगे बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।